सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिस देश की संस्कृति के संस्कारों में सकल विश्व की सर्व मंगल कामनाएं हर मंत्र, हर वेद, हर ऋचा में बसी हो, ऐसी संस्कृति व सभ्यता के पुरोधा यहाँ विराजमान गणमान्य समस्त सभासदगण को मैं नेहा चौबीसा वागड़ की धरा से अभिवादन करती। मान्यवर, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि देश किसी गली का नाम नहीं होता, कि देश किसी गली का नाम नहीं होता, देश सभ्यता और संस्कृति की समग्र चेतना का नाम होता है। महोदय, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सभ्यता व संस्कृति उस राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। अगर मैं कहूं कि राष्ट्र एक शरीर है तो राष्ट्र भक्ति उसकी रगों में दौड़ता लहू है। किसी राष्ट्र की नींव वहां के किसान और मजदूर भाई है तो उसके इमारत को खड़ा करने का दायित्व वहां के युवाओं के कंधों पर है। राष्ट्र की सोच और विचारधारा अगर राष्ट्र के चरित्र का आकार करती है तो वहां की प्राकृतिक धरोहर और संपदा, उसकी परंपरा, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति को परिलक्षित करती है। महोदय, ऐसे में राष्ट्र का निर्माण किसी राजनैतिक विचारधारा या राजनैतिक दल से संभव नहीं होगा, अपितु इसका निर्माण होगा खेतों में पसीना बहा रहे किसानों से, उसका निर्माण होगा कांधों पर बोझा ढो रहे मजदूरों से, उसका निर्माण होगा वहां के निवासियों की बेहतर सोच और विचारधारा से। और देशभक्ति मात्र राष्ट्रगान में खड़े होकर सम्मान प्रकट करने से नहीं आती, वरन सच्ची देशभक्ति का रूप तो यह है कि जब बंगाल की सुभाषिनी मिस्त्री सब्जी बेच जूते पॉलिश कर गरीबों के लिए अस्पताल बनवाती है, जब तमिलनाडु की 105 वर्षीय कृषक महिला पप्पामल जैविक कृषि से 2 करोड़ का टर्नओवर कर कृषि और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, जब बिहार का एक गरीब मजदूर दशरथ माझी छैनी हथौड़ी से 360 फुट लंबे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाता है, तो कर्नाटक का एक गरीब संतरे बेचने वाला निरक्षर हर काले हाजब्बा फल बेचकर गरीबों के लिए स्कूल बनवाता है, और जब राजस्थान के हिम्मतराम भाभू 5 लाख वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मोहम्मद शरीफ चाचा 30,000 लावारिस लाशों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर मानवीयता और सर्वधर्म पूज्यते के भाव को दर्शाते हैं। और जब मध्य प्रदेश की 6 रुपया दिहाड़ी पर काम करने वाली खजूरी बाई पारंपरिक भील चित्रकारी को अंतरराष्ट्रीय कैनवास पर लाकर अपनी संस्कृति को पहचान दिलाती है, तो झारखंड की मार्चा डोडियार 30 किलोमीटर पैदल चलकर अपने देश को पोलियो मुक्त बनाने का संकल्प उठाती है। और जब राजस्थान के जनजातीय अंचल क्षेत्र डूंगरपुर की एक बेवा महिला कमला बाई, जो स्वयं अपनी आजीविका सब्जी बेचकर चलाती है, अपने 3 संतानों को पालती है, अपनी एकमात्र संपत्ति 2000 वर्ग मीटर जमीन का टुकड़ा भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए स्कूल को दान कर जाती है। और जब एक युवा विदेश की सालाना मोटी रकम को छोड़कर स्वास्थ्य कुपोषण को दूर करने का कदम उठाता है, तब होती है सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी से किया हुआ हर कार्य देश प्रेम बन जाता है और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। मान्यवर, सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है सबका साथ और सबका विकास, और इसे पूर्णता तब हासिल होती है जब इसमें सबका विश्वास अर्थात हर नवाचार और हर नई पहल में हम अपना संपूर्ण विश्वास दें और हर सरकारी योजनाएं और नीतियों में कमी निकालने की बजाय उसमें सकारात्मक रूप से हम योगदान दें और समूचे देशवासी एकजुट होकर अपना प्रयास करें। जैसे कोरोना महामारी के चुनौती भरे दौर में पूरा देश एक साथ खड़ा था, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर धर्म, जाति, मजहब, पंथ से परे होकर सबने एक साथ इस विपदा का सामना किया। और इसी तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मात्र एक नारा नहीं अपितु समग्र विकास का मूल मंत्र है, क्योंकि हमारा देश केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं अपितु 125 करोड़ देशवासियों की ताकत से मिलकर बना है। और इसीलिए ना हमें हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, अगर राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरत है तो सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान की। महोदय, किसी भी राष्ट्र का पुनः निर्माण उसके आदर्शों के पुनः निर्माण के बिना असंभव है। ऐसे में प्राथमिक आवश्यकता है नैतिकता पर आधारित जीवन मूल्य, चरित्र, स्वाभिमान और स्वानुशासन की। बरसों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हमारा देश समेकित प्रयास,
त्याग और समर्पण से आजाद तो हो गया, किंतु गुलामी मानसिकता ने हमें इतना पंगु बना दिया कि हमें अपनी ही संस्कृति को अपनाने में आज भी शर्म महसूस होती है। और ये बड़े अफसोस की बात है। और इसी हीन भावना के कारण आज अपनी शिक्षा, अपने खान पान और अपनी संस्कृति को हम तिरस्कृत होते देख रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण की आंधी को रोके और अपनी संस्कृति की स्वमहिमा को पुनः प्रतिष्ठित करें। और जब तक इन प्राथमिक कार्यों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हम चाहे कितनी ही योजनाएं बना लें, चाहे कितने ही राजनीतिक प्रयास कर लें, वे सब निरर्थक हैं। फिर चाहे हम कितनी ही टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान से भरे युवाओं की फौज ही क्यों ना खड़ी कर दे, वे तब तक एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की सच्ची रचनात्मक शक्ति बन ही नहीं सकते, जब तक वे स्वाभिमान, स्वानुशासन, नैतिकता और चरित्र जैसी शक्तियों से संपन्न न हो। और इसी शक्ति से मनुष्य को संपन्न बनाती है देशभक्ति। श्रीमान, अक्सर हम यह तो सोचते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, किंतु ये नहीं विचारते कि हमने देश के लिए क्या किया। सरहद पर खड़े हमारे जाबाज बलिदान के पर्याय हैं, किंतु हम लोग जो सरहद पर नहीं हैं, वे अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी संविधा दे सकते हैं। अगर प्रत्येक देशवासी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठा से करे, अपनी शिक्षा नीतियों को बढ़ाते हुए उन्हें रोजगार परक व मूल्य परक बनाए और अपने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए उसे वोकल फॉर लोकल से खुद को ग्लोबल बनाए। श्रीमान, कल्पना कीजिए कि क्या हमारे जाबाजों की प्रतिबद्धता की तुलना उस भाव से की जा सकती है जिसमें एक सैनिक सियाचिन पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी मुस्तैद रहता है, तो जैसलमेर की तपती भूमि के 52 डिग्री के तापमान पर भी डटा रहता है। और ऐसे में सभी देशवासियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि दर्द पीकर तो दिखाएं इस वतन के लिए, कि दर्द पीकर तो दिखाएं इस वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं इस वतन के लिए, वो मरकर दिखाते हैं इस वतन के लिए, अरे आप जीकर तो दिखाएं इस वतन के लिए। महोदय, अंत में वैचारिक पटाक्षेप से पूर्व मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है आजादी के वक्त का नक्शा मौसम की गुस्ताखी से कमरे की खूंटी पर दम तोड़ रहा हो, तो आओ उसे खूंटी से उतार कर हर गली हर मोड़ पर इश्तेहार की तरह चिपकाएं और देश को गली होने से बचाएं, देश को गली होने से बचाएं। जय हिंद।